सोशियोलॉजी लाइव स्टडी चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और उन विद्यार्थियों को शेयर करें जिनके लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संस्कृति। अक्सर आजकल आप एक शब्द सुनते हैं समाज में कि भाई संस्कृति बिल्कुल खत्म हो गई है, संस्कृति बिल्कुल लोप हो गया है संस्कृति का। ये आजकल की जो जनरेशन आ रही है उसमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं रही है। तो ये जो शब्द हमारे समाज में देखने को या सुनने को मिल रहे हैं उनका क्या रिलेशन है इस शब्द के साथ, संस्कृति के साथ में, तो आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, संस्कृति जो शब्द है, इस शब्द के बारे में जो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं कल्चर। तो कल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है कोलेयर, COLERE, कोलेयर शब्द है, जिसका इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करूं तो इसका अर्थ होता है टू कल्टीवेट। टू कल्टीवेट अर्थात खेती करना, खेती करना, या इसको कहते हैं हल जोतना। अब सवाल यहां पर यह आता है कि इस शब्द का इससे क्या रिलेशन है, इससे क्या रिलेशन है खेती करना या हल जोतना। देखो, सिंपल है इसमें कि जिस तरीके से खेती को तैयार करने के लिए तमाम प्रोसेस हैं उसके, है ना, उसी तरीके से ये जो संस्कृति है वो संस्कृति कहीं एक दिन में तैयार नहीं होती, इसका अपना एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू ही ये संस्कृति का निर्माण होता है। तो जो अर्थ है इसका संस्कृति का, वो अर्थ क्या है और उसको कैसे हम समझ सकते हैं, तो इसको आसानी से समझने के लिए, या मैं ये कहूं आसान भाषा में समझने के लिए जिससे विद्यार्थियों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने इसके लिए ना एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है। और वो शॉर्ट फॉर्मूला है, उसको WEHAS, विहास। विहास शब्द को याद करने में विद्यार्थियों को मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अर्थात जो संस्कृति शब्द है उसके अर्थ को हम 5 अवधारणाओं के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए, सबसे पहला शब्द है W। W मीन्स वर्ड। जो वर्ड है मतलब जो शब्द है, शब्द अर्थात शाब्दिक आधार पर, शाब्दिक आधार पर हम समझेंगे कि इसका क्या मीनिंग है संस्कृति का। तो शाब्दिक आधार पर जैसे जो शब्द है संस्कृति, संस्कृति का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, सम प्लस कृति। मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है ये, सम प्लस कृति। अर्थात अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब होता है अच्छा करना, अच्छा करना। तो इस संदर्भ में अगर संस्कृति का अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि अच्छा करना मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था, एक जनरीतियां, प्रथाएं, विश्वास, परंपराएं, इन सभी का एक ऐसा संग्रह है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में अच्छा करने से होता है, उसको हम संस्कृति कहते हैं। अब एक और इसी शाब्दिक आधार पर अगर हम बात करें कि जो संस्कृति जो शब्द है वो किससे आया है, वो आया है संस्कार से। संस्कार शब्द से बना है संस्कृति। संस्कार का मतलब इसको कहते हैं, संस्कार का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शुद्धि की क्रिया, शुद्धि की क्रिया। अर्थात मानव जीवन में प्रवेश करने के लिए जो नियमों की एक श्रृंखला बनाई गई है उसको हम संस्कार कहते हैं। संस्कार कितने हैं? संस्कार हैं 16 संस्कार। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि 14 संस्कार, कहीं कहीं आपको 40 भी लिखा मिलेगा।
लेकिन मूल रूप से 16 संस्कार हैं। देखो एक और याद रखने की बात है कि ये जो 16 संस्कार है ना, इन 16 संस्कार में ये 16 जो संस्कार बने हैं वो मनुष्य को सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के लिए ये बनाए गए हैं। अर्थात मनुष्य को समाज के नियम क्या है, अर्थात समाज में वो एक अच्छा जीवन जी सके, इसके लिए संस्कारों की व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था में की गई है। इन 16 संस्कारों में एक जो समझने वाली बात है वो आप ऐसे समझिए, इसमें सबसे पहला संस्कार कौन सा होता है, पहले जो पहला संस्कार है ना उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार। और लास्ट का 16वां संस्कार, उसका नाम है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि या इसको कहते हैं अंतिम, अंतिम या इसको दाह भी कहा जाता है, दाह, ठीक है। कहीं कहीं इसको श्राद्ध भी कहा जाता है, श्राद्ध संस्कार, श्राद्ध संस्कार। पहला गर्भाधान और लास्ट का अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार या दाह संस्कार या श्राद्ध संस्कार, समथिंग इसको बोलते हैं। अब इसमें देखो समझने की बात यह है कि दोनों ही संस्कार यानी पहला संस्कार और सबसे आखिरी संस्कार ये ऐसे हैं यहां व्यक्ति मौजूद ही नहीं होता, ना तो पहले संस्कार के समय व्यक्ति होता है क्योंकि तब तो उसका जन्म ही नहीं हुआ है, और ये जो अंतिम संस्कार है इसमें ओबियसली नहीं होता क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो संस्कारों के बारे में कहा जाता है कि संस्कार शुद्धिकरण की वो क्रियाएं हैं जो मनुष्य के जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती हैं और उसकी मृत्यु के पश्चात भी चलती रहती हैं। तो संस्कृति जो शब्द है वो यहां संस्कार से आया है। तो जो शुद्धिकरण की क्रिया है अर्थात संस्कृति नियमों की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य मानव को समाज में स्थापित करना, अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने में ये महत्वपूर्ण सहयोग देती है। चलिए दूसरे शब्द पर आते हैं। दूसरा शब्द है ई। ई से यहां पर मतलब है, ई मीन्स इथिक्स। इथिक्स अर्थात जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र वो संस्कृति को किस तरीके से परिभाषित करता है। इथिक्स की एक सिंपल सी परिभाषा है कि जो संस्कृति है, जो संस्कृति है, संस्कृति का अर्थ 3 शब्दों में इथिक्स में माना गया है। मतलब सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम मतलब इसका मीनिंग आप समझेंगे। सत्यम मीन्स द ट्रूथ, शिवम, शिवम का मतलब होता है यहां पर द गॉड, और सुंदरम का मतलब है द ब्यूटी। सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात इसको और हम आसान भाषा में समझें तो ट्रुथ मीन्स नॉलेज, नॉलेज। द गॉड मीन्स वेलफेयर, और ब्यूटी मीन्स प्लेजर। प्लेजर या इसके लिए एक शब्द और हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डिलाइट, DELIGHT अर्थात ज्ञान। वेलफेयर मीन्स कल्याण, मतलब सामाजिक कल्याण, और डिलाइट मीन्स आनंद। देखिए ये संस्कृति का अर्थ है। मतलब अगर आप संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं तो आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास कल्याण होगा, सामाजिक कल्याण होगा, और आपके पास आनंद होगा। मतलब आप एक पीसफुल लाइफ फील करेंगे, मतलब आपको अंदर से शांति मिलेगी। अब देखिए थर्ड जो इसका करेक्टर है एच। एच का यहां पर मतलब है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि ज्ञान,
विज्ञान, कला, विश्वास, ये सभी संस्कृति के अंतर्गत माने गए, अर्थात इन सब का एक कलेक्शन का कॉम्बिनेशन संस्कृति कहलाता है। ठीक है, अब ए से, अब ए का मतलब है यहां पे, ए से मतलब है यहां पे एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOGY, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय जो अवधारणा है, जो पर्सपेक्टिव है इसका, ठीक है, मानव शास्त्रीय जो पर्सपेक्टिव है संस्कृति का, वो क्या है, वो है टोटल वे ऑफ लाइफ, टोटल वे ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की संपूर्ण विधि क्या है, संस्कृति है। ठीक है, जीवन की संपूर्ण विधि संस्कृति है। देखो इसमें एक समाजशास्त्री का नाम आता है, उनका नाम है हर्शकोविट्ज, हर्शकोविट्ज। उन्होंने बताया था कि जो जीवन की संपूर्ण विधि है वो संस्कृति है, अर्थात इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक होती है भौतिक और दूसरी होती है अभौतिक, भौतिक और अभौतिक, मतलब मैटेरियल कल्चर और नॉन मैटेरियल कल्चर। मैटेरियल कल्चर होता है जो हमें भौतिक सुख पहुंचाने में हमारी सहयोग करता है, और नॉन मैटेरियल कल्चर या भौतिक संस्कृति वो है जो हमें आत्मिक सुख शांति प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो इसका थर्ड कैरेक्टर है एस। एस से यहां पर मतलब है, एस से मतलब है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब समाजशास्त्रीय जो इसकी अवधारणा है वो क्या है। तो जो समाजशास्त्रीय अवधारणा है वो है संस्कृति के बारे में। समाजशास्त्र क्या कहता है कि संस्कृति क्या है, संस्कृति समाज में समूह व्यवहार मतलब एक जो समूह है वो समूह कैसा व्यवहार करता है, ये क्या है, ये संस्कृति है। ठीक है, तो देखो याद करने में ये एकदम आसान रहेगा आपके लिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेहास शब्द को आप याद रखिए, वेहास, WEHAS, वेहास। वेहास में पहला शाब्दिक अर्थ वर्ड, E मीन्स एथिक्स, नीति शास्त्र के आधार पर, H हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक आधार पर, A एंथ्रोपोलॉजिकल, मानव शास्त्रीय आधार पर, और S फॉर सोशियोलॉजिकल अर्थात समाजशास्त्रीय आधार पर। अब देखिए समाजशास्त्रीय आधार पर भी जो हमारी संस्कृति है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है भौतिक संस्कृति और दूसरी है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति या इसको हम बोलते हैं मैटेरियल कल्चर, और इसको बोलते हैं हम नॉन मैटेरियल। दोनों में अंतर क्या है, देखो मनुष्य की आवश्यकताएं केवल भौतिक ही नहीं होती है, वो अभौतिक भी होती हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हो रही है ठीक से तो आप अपने को सुखी महसूस करें। ऐसे तमाम लोग हैं दुनिया में, आपको देखने के लिए सुनने के लिए मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आर यू हैप्पी, सिंपल आंसर आएगा नो, आई एम नॉट हैप्पी। कारण कि जो उनकी भौतिक संस्कृति है ना वो तो है उनके पास में, यानी मैटेरियल कल्चर है लेकिन नॉन मैटेरियल कल्चर नहीं है। तो मैटेरियल कल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो भी हमारे सुख साधन की चीजें हैं, जैसे यातायात के साधन है, हवाई जहाज है, गाड़ी है, कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है,
घड़ी है, आपके पहनने के कपड़े हैं, रहने का घर है, ठीक है। मतलब जो भौतिक रूप से आपको सुख साधन उपलब्ध कराए गए हैं वो सारे के सारे आपके भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अभौतिक संस्कृति मतलब वो जिससे आपको आत्मिक शांति प्राप्त होती है, आत्मिक सुख मिलता है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बाहर से आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है बाहरी चीजों से तो आपको आत्मिक सुख भी हो, वो नहीं मिलेगा। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपको अभौतिक संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा, अभौतिक संस्कृति आपके पास नहीं होगी। अर्थात अभौतिक संस्कृति में क्या है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी प्रथाएं हैं, हमारे आदर्श हैं, रिचुअल्स हैं, मूर्स हैं, फोक वेज, ये सारे के सारे क्या है, हमारी अभौतिक संस्कृति के एक पार्ट हैं। तो हमारे लिए क्या आवश्यक है, पूरी संस्कृति आवश्यक है ना। इसमें कहा जाता है कि अगर मनुष्य से उसकी संस्कृति को हटा दिया जाए तो वो मनुष्य एक जीवित पशु के समान रहेगा, बाकी उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो आज अगर मनुष्य के पास कुछ है जिससे कि एक मनुष्य मनुष्य के रूप में हमारे सामने है, या हम उसको कह सकते हैं कि वो मनुष्य है, तो केवल उसकी संस्कृति है, जिसमें उसके दोनों भाग शामिल हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। सो स्टॉप हियर दिस टॉपिक टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपको लगता है कि कुछ और अच्छा, इससे कोई और चैप्टर आप चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि वही क्लास आपको यहां पर दी जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।